Hello students, this will be your third video on this chapter. लेजिस्लेटिव असेंबली के विषय में अगर हम बात करें तो इसे हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा होती है। इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, निचला सदन या निचला सदन के नाम से जानते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, यह 5 साल के टर्म के लिए जनरली आते हैं। और जो असेंबली के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, खास करके विधायक जन, वहीं इसके सदस्य होते हैं। तो वहीं इनके सदस्य होते हैं। हाँ, तो अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ गवर्नर कैन नॉमिनेट। हाँ, अगर चुने हुए सदस्यों की संख्या को देखें तो उसमें अगर गवर्नर चाहे तो अगर उसे महसूस होता है कि इसमें हमारे सदस्यों की संख्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कम है तो गवर्नर उसे चुन सकता है, चाहे वह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी क्यों ना हो। तो इस तरीके से असेंबली जो है, असेंबली को लीड करने का काम, अध्यक्षता करने का काम जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को दिया जाता है, जो कि एमएलएस के बीच से ही चुने हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात है कि असेंबली इलेक्शन को अगर हमें लड़ना है, कॉन्टेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। और वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं हमारा नाम होना चाहिए और हमारी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। बिल टू एक्ट, किस तरीके से कोई बिल जो है एक्ट बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉ नहीं लॉ होगा, लॉ डब्ल्यू होगा यहाँ पे। लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन, यानी विधान का बनना कहलाता है। एंड द पीपल एंड द प्लेस आवर हाउसेस एंड द प्लेस आवर हाउसेस हाउस वेयर दिस टेक प्लेस इज नोन एज लेजिस्लेचर। और इस स्थान को, जिस स्थान पे यह नियम कानून या लॉ पास होता है उसे हम लेजिस्लेचर या विधायिका कहते हैं। चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, यानी चाहे वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जिसे आप सांसद कहते हो, चाहे एमएलए हो जिसे आप विधायक कहते हो, चाहे एमएलसी हो, यह सभी के सभी जो है विधान मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हों, ये सभी के सभी नियम बनाने वाले लोग हैं और नियम बनाने की प्रक्रिया में लगे होते हैं। जब भी कोई बिल जो है या ड्राफ्ट जो है प्रोसेस होकर के लॉ बनने की तरफ जाता है तो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा स्टेट के, लेकिन जाएगा कहीं ना कहीं जरूर, और बारी बारी दोनों में जाएगा। यह भी पक्का है कि बारी बारी दोनों में जाएगा। तो फिर जब डिस्कशन हो जाता है उस बिल के विषय में, दोनों जगहों पे खूब बहस हो जाती है, तब फिर इसको गवर्नर के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। और गवर्नर जैसे ही इस पर सिग्नेचर करके इसको पास कर देता है तो यह जो है एक एक्ट बन जाता है, यह एक कानून बन जाता है। अब स्टेट फंक्शनरीज की बात अगर कर लें तो गवर्नर जो है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो है गवर्नर जो होता है नॉमिनल यानी नाम मात्र का सिर्फ हेड होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का, और यह अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और यह जो है 5 सालों तक के लिए नियुक्त होता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसके कार्य प्रसाद से खुश न होकर के उसे समय से पहले भी हटा सकता है। गवर्नर का पोस्ट, गवर्नर बनने के लिए किसी अपने खास करके इंडिया में अगर हमें किसी स्टेट का गवर्नर किसी को बनना है तो उसके लिए उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, और साथ ही साथ वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ना ही लेजिस्लेचर असेंबली में, कहीं भी वह कहीं सैलरी पा रहा हो, और न ही कहीं सरकारी नौकरी में वह हो, तब वह जा करके बन सकता है गवर्नर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।